छोटा होता था मैं 5 साल का था तो उनके आपस में डाइवोर्स हो गया था। मैंने किसी के साथ शादी कर ली नेक्स्ट टाइम। मैंने किसी के साथ शादी कर ली नेक्स्ट टाइम। मैंने किसी के साथ शादी कर ली नेक्स्ट टाइम। तो नहीं, मेरी मदर। मेरे फादर ने भी नेक्स्ट आगे शादी कर ली। मेरे फादर ने नेक्स्ट आगे स्टेप मदर थी मेरी, मैं छोटा था तो उनके भी बच्चे हुए। सारी बात मुझे बहुत मारा। मैंने फादर ने नहीं मेरी मदर स्टेप मदर मेरे निशान पड़ जाते थे पीछे। एक लड़के से जाके पैसे मांगे। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। सारी बातें अगर वो छोड़ के गई किसी के साथ, सारी बातें उनकी भी मिस्टेक थी ना। दैट्स राइट। अब यू रियलाइज कि ये दोनों साइड से है, एक वन साइडेड नहीं होता है। इसको समझना है। मेरी आदत है बात ऐसी किसी को बताना जो उसके ना काम आ सके। मेरे ख्याल से इतने हार्ड टाइम के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। सर मेरा नाम बुरज ज़मीर है। क्या नाम आपका? बुरज ज़मीर में। बुरज। यस गुड। और सर मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ और ठीक मैं है। अभी फ़िलहाल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, PSID सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है। और मैं एक ना बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सही है। मेरे पेरेंट्स हैं तो छोटा होता था मैं 5 साल का था तो उनके आपस में डाइवोर्स हो गया था। मैंने किसी के साथ मतलब कि शादी कर ली नेक्स्ट आगे। तो किसने? अबू ने? नहीं, मेरी मदर ने। ये किसने बताया आपको? यस, मैं उस वक्त छोटा था ना तो उस वक्त मेरे फादर जो थे वो ड्यूटी पे गए थे। शौत खानम हॉस्पिटल में एज ए कोरियर जॉब करते थे। सैंपल लेके आते थे साहिवाल से डेली बेसिस पे लाहौर में। तो बाहर से हमें जो है उन्होंने लॉक लगाया, चले गए। मैं था, किसने लॉक लगाया? मेरी अम्मी ने। अच्छा। और बाहर से लॉक उन्होंने लगा दिया और वो चले गए। मैं था और मेरा एक छोटा भाई था तो वो हम साथ थे। और मेरी छोटी सिस्टर थी एक, वो थी 2.5-3 साल की थी तब, तो वो उनको साथ लेकर चली गई। आपकी क्या एज थी? मेरी 5 years। 5 years। यस। तो आपको वैसे जनरली पता है कि क्या यस श्योर। मैं मतलब आई मीन टू से कि बिफोर दिस जब ये इंसिडेंट हुआ यस तो क्या इससे पहले आपके वालिद और वालदा का आपस में रिलेशनशिप ठीक था? यस, रिलेशनशिप ठीक था उनका आपस में, लेकिन रिलेशनशिप ख़राब हुआ इस वजह से। मेरे फादर थे वो घर की तरफ तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो इन चीज़ों की मतलब मुझे समझ आनी शुरू हो गई है। समझ आ पहले गई है। आपको लगता था कि ये मदर की गलती टोटली इंटायरली। हाँ जी, मेरे फादर की भी कुछ मिस्टेक थी, मेरी मदर की भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। सारी बात है अगर वो छोड़ के गई नहीं किसी के साथ, सारी बात उनकी भी मिस्टेक थी ना। दैट्स राइट। ठीक है, तो फिर जो था आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू बिकॉज यू नो मुझे ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप में करी नज़र आई मुझे, जो आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज यू नो पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स। यस और जब आप अपने इन मामलात को और मसाइल के बारे में बात नहीं करेंगे ना तो ये हल नहीं होंगे आने वाले लोगों के लिए। यस बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू कि आपने इस बात को इवन स्टार्ट किया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लाइक मेरे लिए तो बड़ी एकदम हैरान की बात है। लाइक आई डोंट नो व्हाई यू आर हियर बट इट मींस अ लॉट। अच्छा सही। अब यू रियलाइज कि ये दोनों साइड से है, एक वन साइडेड नहीं होता है। अब ये ऐसा हुआ कि मतलब मेरे फादर ने भी नेक्स्ट आगे शादी कर ली। मेरे फादर ने नेक्स्ट आगे स्टेप मदर थी मेरी, मैं छोटा था तो उनके भी बच्चे हुए। सारी बात तो फिर उन्होंने मतलब कि बिल्कुल मुझे ज़रा तवज्जो नहीं थी, मुझे मारना। फैमिली थी, मेरी ग्रैंड मदर थी, मुझे कहते आप you're completely fine talking about this because you know it's going to go live as well. People will hear your story and people will know. You're fine about it. Yes. Very good. That's very good. मेरी ग्रैंड मदर थी तो वो मुझे कहती हैं मेरे फादर को कि इनको काम पे छोड़ो, ठीक है, इनको पता चलेगा कि इनकी माँ इनको छोड़ के गई है तो इनको पता। लेकिन हमारे फादर ने इतना हमारे लिए किया कि उनका नहीं, मैंने इनको पढ़ाना है। गुड। ठीक है, जैसे जैसे हालात गुजरते गए तो मेरी इस टाइम मदर जो थी वो भी मेरे फादर के साथ सिंसियर नहीं थी तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने फादर ने? नहीं मेरी मदर इस टाइम मदर ने वो मुझे बहुत मारती थी, मेरे निशान पड़ जाते थे पीछे। ठीक है, तो मुझे इतना मारना, फिर मैंने मजदूरियाँ की, ठीक है, हेल्पर के तौर पर, लेबर के साथ। माशाल्लाह। उसके बाद मैंने शॉपिंग बैग भेजे साहिवाल में जाके, जगह जगह पे। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने जो होती नहीं है जो कैंडीज़ की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जाके जॉब की। ठीक है, और मैंने बहुत सारे जुल्म सहे अपनी स्टेप मदर के। देन 14 इयर्स के बाद मैंने कहा, जब उनके भी मैंने कुछ रिलेशन देखे वो ठीक नहीं निकली, देन मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जो मेरी मदर है ना, ठीक है, उनको मुझे तलाश करना चाहिए,
मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है मे बी कि वो मेरी स्टडी के हवाले से मेरी कुछ हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प आउट कर दें, ठीक है, ताकि मैं अपना फ्यूचर जो इजीली सिक्योर आउट कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मेरे फादर जो थे उनकी सपोर्ट थी मेरे साथ, वो नहीं कुछ कर सकते थे, वो बहुत कमज़ोर थे। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है, लेकिन कमज़ोर थे। स्टेम मदर जो थी वो यंग थी और फादर जो थे मेरे थोड़े से ओल्ड एज थे। तो इस वजह से करके फिर आपको पता है, आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो देन तो मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने 14 ईयर्स अपनी स्टेम मदर की हर चीज़ को साथ, मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी एजुकेशन को लेके चलना है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की खातिर मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर मार्क्स लेना पड़ेगा। इस स्टेज में जो था मेरे सर हैं क़य्यूम साबिर साहब, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। 2 ईयर्स 9th-10th में उन्होंने मुझे, एक तो मैं स्कूल में, तो मुझे सर अगर सुन रहे हैं आप, तो ये बच्चा जो है वो दुनिया के सामने इस बात का इकरार करता है कि आपने जो उनसे ना बहुत हेल्प की है, आप भी यूर ग्रेट पर्सन, अल्लाह ताला आपको जो है ना इसकी ज़रूर जो है वो देगा इंशाल्लाह। 2 ईयर्स जो है 9th-10th में स्कूल में पढ़ाते थे और सीनियर्स टीचर थे गवर्नमेंट ताला मुस्लिम हाई स्कूल साहिवाल के, 19th स्केल के हैं इस टाइम और अभी भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने जो था मुझे वहाँ पे 7 ट्यूशन भी पढ़ाया। मैं कभी भी ऐसा होता था मुझे खाना भी नहीं मिलता था, खाने में मेरी मदर मुझे कहती इस टाइम पर कि 2 रोटियाँ एक खा लो और एक साथ नहीं लेके जानी, खानी है तो इधर दोनों खानी है, साथ नहीं लेके जानी। 5 रुपये मुझे मिलते थे, ठीक है, फादर दे देते थे, वो कहते थे आपने लेके चले जाना है। तो मैंने इन सब चीज़ों को फेस आउट किया। मेरे सर ने मुझे साथ साथ पढ़ाया भी, मैंने पढ़ के आना, हालांकि मैंने टीचर्स की फ़ी होती है, ठीक है, लेकिन उसने कहा मुझे इस चीज़ से गरज है कि बच्चा पढ़ना चाहिए, मुझे इस चीज़ से नहीं गरज है कि बच्चे की फ़ीस क्या है, मैं उससे फ़ीस लूँ, मुझे ये गरज है कि आप सिर्फ पढ़ो। और उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज मैं हूँ तो अपने टीचर्स की वजह से और अपने फादर और अपनी मदर जो है उनकी दुआओं की वजह से। एटलीस्ट कोई भी मदर होता है ना, पेरेंट्स होते हैं, तो वो ये नहीं होते कि अगर वो बुरे हैं तो आपके लिए दुआ नहीं करते। कुछ होती हैं चीज़ें होती हैं कि वो मतलब कि नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कम से कम एटलीस्ट वो दुआ तो ज़रूर करते होंगे ना हमारे लिए। तो आज मैं हूँ तो अपने फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे जो फादर थे वो नहीं इतना कर सकते थे। देन मैंने 2 ईयर्स सर क़य्यूम साबिर साहब के पास पढ़ा। तो मैंने 9th-10th कम्प्लीट हुई, मेरे 838 मार्क्स आए, फर्स्ट डिवीज़न थी। देन मैंने मेरे हमारे घर के साथ ही टीचर रहते थे, तारिक महमूद साहब, किप्स अकेडमी साहिवाल में टीचर है अभी भी। तो तारिक महमूद साहब थे, तो वो साथ ही थे, घर हमसाए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे साथ चलोगे अकेडमी? मैंने कहा जी सर मैं जाऊँगा। तो मेरा बड़ा प्यार करते थे, तो मैं उनके साथ चला गया अकेडमी। तो उन्होंने मुझे क्लासरूम में बिठा दिया। तो मैंने क्लासरूम देखी, तो मतलब बेचारी बात में अगर गवर्नमेंट स्कूल और इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। तो उन्होंने पढ़ाया। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे फैमिली से बच्चे जो आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ पे मतलब कि पढ़ने के लिए पे आ गया। फिर उन्होंने क्या पढ़ना है तुमने? मैंने कहा जी सर मैंने पढ़ना है। देन उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल तुमने आ जाना है। मैं दोपहर को गया, उन्होंने खुद ही मेरी एप्लीकेशन नीड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पकड़ी और उन्होंने सारा लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मेरी जो है टोटली फ़ी जो होगी उनकी 8000 फ़ी होती है तब, और वो टोटली फ़ी मेरी माफ़ हो गई। देन जो था मैं वहाँ पे पढ़ने लग गया। मेरी जस्ट 450 रुपीज़ फ़ी थी, जो कि जस्ट ओनली AC चार्जेस थी। वो भी मैं जस्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तक देता था। उसके बाद मेरी कोई फ़ी नहीं होती थी, मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता था किप्स अकेडमी साहिवाल में। इसके बाद मैं वहाँ से 2 ईयर्स वहाँ पे पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा। तो जब मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, तो मेरे पास जस्ट ओनली 2500 रुपीज़ थे। मेरी जो फ़ीस थी वो थी 5000, पूरे ईयर्स की होती है फ़ीस एडमिशन के लिए, वो 5000 फ़ी थी। तो मैंने अपने फादर से कहा, मुझे पता था मैं इस टाइम मतलब मेरे पापा को डांटती हैं और मुझे पता कि बुरा भला कहती हैं। तो मैंने कहा चलो यार मैं जैसे तैसे भी करूँ, मैं ऐसे करता हूँ, पापा से ना हाफ़ फ़ीस ले देता हूँ। तो मैंने कहा मेरी ना 2500 रुपये फ़ीस है, तो आप प्लीज़ मुझे दे दें। उन्होंने मुझे 2500 जो तना करके दे दिए। बातें फिर भी मुझे सुननी पड़ी। तो देन मैं गया, तो फ़ीस थी, तो लास्ट डेट थी, तो अगले दिन लास्ट डेट थी, आज का दिन है। तो मैं बाहर मतलब एक खड़ा हुआ, तो मैं बाहर रोने लग गया। मैंने कहा मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ, ना मैं कामयाब हो सकता हूँ। हम मुझ जैसे लोगों में किस्मत में कहाँ पे होता है पढ़ना लिखना। खैर वो ऐसा हुआ कि मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरे पास घूम गया, ठीक है। तो मैंने आगे एडमिशन मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरा फर्स्ट ईयर का एडमिशन जाना था, और रफ़ीक साहब थे हमारे प्रोफेसर उर्दू के, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में होते हैं। और मेरी फ़ीस की थी, मेरे सारे दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने फ़ीस सबमिट करवा दी। मेरे पास फ़ीस नहीं थी तब, तो मैं बहुत परेशान। तो सर थे उनके साथ, मेरे सामने काफ़ी क्वेश्चन करता था, कोई भी पोइट्री के मतलब या कोई भी क्वेश्चन होना।
तो मैंने उनसे क्वेश्चन करना, तो उससे काफ़ी मुझसे इम्प्रेस थे। मैंने सर से कहा, तो सर ये मेरी प्रॉब्लम। तो हो कहता आज तो मैं पर्स भी घर भूल रहा हूँ, आगे चलो गाड़ी में रख देता हूँ, आज तो घर में पर्स भूला है। कहता चलो ऐसा करते हैं, मेरा ना अगला लेक्चर है, तो फिर जो है ना मैं लेक्चर के बाद में घर जाता हूँ, लेकर आता हूँ। ठीक है सर। खैर मैं सेकंड लेक्चर लिया, मेरा लेक्चर चला था फिज़िक्स का, मैम हाफिज़ा नजमा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। तो उनका लेक्चर चल रहा था, रफ़ीक साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और मैम को कहा मैम ब्रिज में बुलाइएगा। तो मैम ने मुझे कहा ब्रिज में पूछी, मैं कहता आप सब बुला रहे जय पास हुए। तो मैं बाइक गया, सर ने मुझे पैसे, सर ने कहा कितने पैसे? सर 1200 फ़ी, एडमिशन जो फ़ी होती है। उन्होंने मुझे फ़ी दी और मैंने जो है अपना फिर जाकर एडमिशन करवाया और सारा कुछ करवा के फिर मैंने ईज़िली हो गया। दैन मेरा सेकंड ईयर में आ जाता, तो सेकंड ईयर में आता हूँ तो फिर जो था फिर एडमिशन फ़ी देनी थी सेकंड ईयर की। तो मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट ना किया। तो मैंने फिर जो कॉलेज का होता है, एक एक जो पर्सन होता है ना, मैंने उससे जाके पैसे मांगे, एक एक लड़के से जाके पैसे मांगे। मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। तो कॉलेज वाले जो लड़के थे उन्होंने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे कहा कहते हैं हमारे सीनियर हैं, आप हमारे भाई हैं, इट्स ओके। और मैंने जब उनसे मतलब मेरी 2000 फ़ी थी उस वक्त, तो मेरे पास 2400 भी जो थे वो मेरे पास हो गए, मतलब 2000 फ़ी थी और 2400 हो गए। ठीक है, तो मैंने उस वक्त फिर अपना मतलब एडमिशन भेजा और अपना करवाया। उसके बाद फिर जब स्लिप्स मिलती हैं फिर आपको फिर उनके जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो एब्सेंटीज़ के नहीं भी होते तो वो आपको चार्ज देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सब में ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको 300 चार्ज, मेरे पास है 200। तो एक लड़का था क्लास का, मैंने कहा यार मेहरबानी मुझे 100 पीस दे दो। तो खैर मैंने 100 पीस दिया और मेरा मतलब कि वहाँ पे अपना स्लिप ले मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए और ओके हो गया। फिर मेरा मतलब फादर जो थे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए उसी ईयर में, उनको बवासीर हो गई बहुत ज़्यादा और उनके पास से जॉब चली गई। तो मेरा छोटा भाई था, वो यहाँ पे लाहौर में उसको जॉब करता था, स्काईवे ट्रैवल कलमा चौक पे है स्काईवे ट्रैवल, वहाँ पे जॉब करता था एज आ ऑफिस बॉय। अच्छा। तो वहाँ पे जॉब करता था, मेरे फादर बहुत ज़्यादा बवासीर हो गई। तो उस वक्त ये था मैंने एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी की, मुझे पता ही नहीं होता था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्या होता है, कैसे एडमिशन लेते हैं, प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। और ना मुझे कोई फैमिली में सपोर्ट करने वाला था। ठीक है, तो खैर ऐसा हुआ कि मैंने अपने फादर की जो जॉब थी उसको संभाला, उसको मैंने मतलब कि कोरियर मैंने एज संभाला। मैं रात को मतलब कि जाता 9 बजे, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता, आता 12 बजे, फिर वहाँ से बैठ के फिर मैं इधर लाहौर में जोहर टाउन शॉर्ट हॉस्पिटल वहाँ पे आता, वहाँ पे मैं सैंपल जो था वो वहाँ पे देता। उसके बाद मैं वापस जाता, अपने छोटी मेरी 4 बहनें हैं, स्टेप एक मेरी अपनी और 3 स्टेप है, तो फिर उनको जाकर संभालना, उनको स्कूल में छोड़ना। भाई मेरा इधर था, फिर फादर को जाकर देखना। मेरे चाचू थे जितने भी, उन्होंने भी मेरे फादर को बिल्कुल भी नहीं पूछा। होता है कि चलो बड़ा भाई है पूछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल नहीं पूछा, वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, और उन्होंने भी कभी हमें सपोर्ट ही नहीं किया, ना कभी हमसे पूछा बेटा क्या कर रहे हो, चलो होता है कि भाई का बेटा चलो पूछ लेते हैं, नहीं कभी नहीं पूछा। मैंने उस वक्त संभाला और मेरे फादर की ये कंडीशन आ गई कि मेरे फादर रास्ते में जाते होते थे बेहोश हो जाते थे, और फिर मैं जाता था, लोगों ने हमें बताना, मैंने जाना भाग के, मैंने जाना और मैंने पता करना, फिर जाकर बहुत फादर को क्या मेडिसिन लेनी। खैर उनकी HB जो था ना वो 7 HB हो तो बंदा नॉर्मल में होता है, 5 HB उनके ब्लड की आ गई, उनके इतना ब्लड जाया वो बहुत ज़्यादा वैसी। खैर मैंने जो था ब्लड मिल नहीं रहा था, डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्लड जो है ना वो जमा करवाना पड़ेगा, अगर आप ब्लड नहीं जमा करवाते ठीक है तो आपके जो फादर है वो नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी HB बहुत ज़्यादा लो हो गया। खैर मैंने कहा चलो, मेरी 18 ईयर्स अभी एज हुई थी, और जो डॉक्टर्स होते हैं यही कहते हैं कि जब तक 18 साल जो है एज नहीं होती तब 18 साल का जो बच्चा होता है वही ब्लड दे सकता है, इसके अलावा जो बच्चा छोटी उम्र का वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो 3 मंथ्स में जस्ट वन टाइम आप दे सकते हैं ब्लड। तो मैंने कहा चलो आप मेरा चेक करें, अगर 2 भी बोतलें निकलती हैं अगर मैच करते हैं तो आप निकालें। खैर मैंने चेक करवाया, उन्होंने स्ट्रेन लगाई और मैंने ना ब्लड चेक किया, तो मेरा जो था ब्लड फादर के साथ मैच कर गया, मेरा भी ये पॉजिटिव उनका भी पॉजिटिव, तो उनका ब्लड जो था आपस में मैच कर गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप निकालें, अगर 2 बोतलें ज़रूरत है आप 2 निकालें, लेकिन ये कि आपने मेरे फादर को नहीं बताना कि मैंने उनको ब्लड दिया, और आज तक भी मैंने उनको ब्लड नहीं बताया। ठीक है, खैर मैंने फिर उसके बाद मैकडोनल्ड्स में मेरी जॉब हो गई, तो उसमें मैंने मतलब एज अ क्रू मैंने जॉब की, और वहाँ पे मैंने जब जॉब की तो मतलब कि वहाँ पे वॉशरूम तक मैंने साफ़ किए, वॉशरूम तक मैंने साफ़ किए, ऑर्डर टेकिंग की, ड्राइव थ्रू ऑर्डर टेकर रहा, अंदर मैंने काम किया, प्रोडक्शन में काम किया। वहाँ पे मैंने जब वहाँ पे काम किया, वहाँ पे मैंने जब काम के अपने घर को सपोर्ट करता था, मैंने कहा मैं बड़ा हूँ
मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, ठीक है। मेरे फादर की ये कंडीशन है, अगर उन्होंने 18 साल हमारे लिए किया है, ठीक है, तो अब मुझे हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मैंने अपने एडमिशन छोड़ के उनकी घर को संभाला। खैर जब मतलब कि मेरी जॉब चली गई, वहाँ पे मियाँ चंद में ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट क्लोज हो गया सीलो होने की वजह से। आप किसी भी मैकडोनल्ड में जाएंगे पूछेंगे तो आपको बताएंगे मियाँ चंद में रेस्टोरेंट था मैकडोनल्ड का। 7 अप्रैल 2019 तो तब क्लोज हुआ है, उसके लास्ट डे था 7 अप्रैल 2019 और 18 सितंबर 2018 को उसकी ओपनिंग हुई थी। तो खैर वो क्लोज हो गया, सेल लो थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको रिज़ाइन देना होगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप सही कहा, हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो घर के हालात ऐसे थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे से मतलब कि लड़ाई वगैरह करते थे, बहुत झगड़ा करते थे, मैं मेंटली तौर पे अपसेट रहता था। तो मैंने कहा चलो खैर मैं यहीं पे बेस्ट हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ तो 1000 रुपया मिल के देता हूँ, आराम से मुझसे बेस्ट है, तो मैं इधर ही रहता हूँ। खैर मैंने मियाँ चंद ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मतलब जॉब करता रहा। एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि क्लोज हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब कोई चांस नहीं, ठीक है। अब जो है अभी मैं अपनी मदर के पास रह रहा हूँ। मेरे फादर जो है मुझे पहले उनके पास रहता था, मेरे फादर कहते हैं तुम अपनी मदर के पास गए हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँ। अभी वो कहाँ है? अभी तुम आप कहाँ रह रहे हो? अब हम शमा पे, मदर के पास ही? यस, मदर के पास। सही। तो मेरे फादर जो है वो मेरे से मेरा कॉन्टैक्ट जो कॉल होती है वो भी नहीं मेरी सुनते। अच्छा। कि तुम अपनी मदर के पास गए हो, अच्छा। अब तुम उसी के हो, अच्छा, ठीक है। अब मदर हैं तो उनके पास रहता हूँ, मदर मेरा प्यार करती है, लेकिन जब उनके हस्बैंड होते हैं तब वो मुझे वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जब उनके हस्बैंड जाते हैं मुझे माफ़ी मांगने लग जाती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर अपनी गलती पे, ठीक है। जो आपकी एज क्या है? मेरी एज है वो 20 है और 11 अगस्त को मैं इंशाल्लाह ताला जो है 21 को होता हूँ। लियो आप? यस, लियो। सही है, ठीक है। इज इट डन? ठीक है, यस। ठीक है। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो ज़िंदगी में? मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप मेरी हेल्प करें कि मैं जस्ट फ्रीलांसिंग सीख सकूँ। मैं फ्रीलांसिंग सीख कर जो है कम से कम मैं अपना अर्निंग खुद स्टार्ट कर सकूँ, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि जब ये मेरी कंडीशन है ना, अब मेरी मदर है वो मुझे कई दफ़ा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं तुम घर से निकल जाओ, तो मुझे ये कहते हैं ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। Yes. लेट्स अभी 20 साल के हो गए हैं आप? यस। सही है। आपके पेरेंट्स जो कर सकते थे आपके लिए उन्होंने किया है। यस, बिल्कुल। राइट। उसके बाद आपके साथ अल्लाह ताला, क्योंकि सबको पालने वाला, ज़िंदा रखने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने आपको ज़िंदा भी रखा और पाला भी अब तक। चाहे वो किसी भी सूरत में मिला हो आपको, चाहे किसी प्रोफेसर की सूरत में मिल गया हो या किसी हेल्प करने वाले की सूरत में मिल गया हो, वक्तन आपके पास आता रहा और आपके मामला को मतलब कि वो सॉल्व करता रहा उस चीज़ को। अल्लाह ताला ही करने वाला ना, इंसान तो नहीं करता। वो तो जरिया बनते हैं। तो आपका इट मीन्स कि आप आज तक इस पोजीशन तक भी वापस माशरे को, लोगों को ओ करते हैं। आपको बहुत सारी हेल्प मिली है ऑलरेडी भी, ठीक है। और ऑलरेडी जो आपको हेल्प मिली है, ये हेल्प आपका भी ऑब्वियसली एक लिहाज से ज़िंदगी में कभी किसी जगह पे इस काबिल होंगे तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ताकि आप लोगों को वापस जो उनसा है लोगों को हेल्प कर सकें, वही वाली जो आपको मिली है। राइट। मैंने आपकी सारी बात सुनी, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं जो किसी को जज करे किसी चीज़ के ऊपर। बट डू रिमेंबर वन थिंग कि मुझे ये स्टिल लगता है ऐसा कि आपको ना अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अब अपने पैरों पे खड़ा होने से मुराद मेरा ये है कि आपने ना ऑलरेडी बहुत हेल्प ले ली है ज़िंदगी में। इसको समझना है। मेरी आदत है बात ऐसी किसी को बताना जो उसके ना काम आ सके। यूजुअली आप जैसे जर्नी के लोग, जो आप जैसे जर्नी के लोग हैं ना, ज़िंदगी में डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंसी जो सी है ना, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है। 18 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक की उम्र तक आपको ऑलरेडी अपने उस जर्नी तक निकल आना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग समटाइम्स लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं होती, समटाइम्स लाइफ में आपको समझ नहीं होती, समटाइम्स लाइफ में आपको शायद प्रॉपर्ली गाइड करने वाला नहीं मिलता। मेरा मानना मैं हेल्प दूसरी तरह से करने का आती हूँ। मैं हेल्प किसी को पैसों की नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल। जिसको करनी हो कर भी देते हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि यार जिनको पैसों की हेल्प नहीं करने वाली, उनको पैसों की हेल्प नहीं करते, उनको हेल्प करते हैं। इंस्टेड कि आप किसी को मछली दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। आप भी यही चाहते हो
मैं सीख लूँ कुछ, सीख लें आप और सीख के आप कर सकें। लेकिन ना मुझे ये एलिमेंट आपकी ज़ात के अंदर सो फार सारी डिस्कशन से लगा, एक जनरल फीडबैक जो मेरा है आपके लिए, देर आर गुड थिंग्स कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से मुझे आपकी ज़ात में ना बहुत सारी डिपेंडेंसी भी नज़र आती है। ठीक है कि समटाइम्स इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ना अपनी ज़ात को, अपने मामलात को, अपने प्रॉब्लम्स को समझते हुए और उन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ये अंडरस्टैंड करते हुए या ये समझते हुए कि जी मेरे साथ ना ज़िंदगी ने कुछ जुल्म किया है और उस जुल्म की वजह से क्योंकि मैं अब उस तरह से फल फूल नहीं सका या मैं उस तरह से आगे नहीं जा सका, तो ये आई डोंट थिंक सो दिस मेक सेंस। उसकी रीज़न ये, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं स्टिल। कि मेरे ख्याल से इतने हार्ड टाइम के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो नाजुक हो। हर बंदा तो नहीं ना इस तरह के टफ टाइम से गुजरता, लेकिन जो लोग ज़िंदगी में जल्दी इस टाइम से गुजर जाते हैं वो जल्दी ज़िंदगी में मजबूत भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये अंडरस्टैंड करते हुए ना कि आप ज़िंदगी में जो भी आपके साथ होना था वो तो 20 साल की उम्र तक हो गया। ठीक है, बजाय इसके कि आप 40-50 साल की उम्र तक मज़ीद चीज़ें देखते और अभी भी उनमें से गुजरते। आपको हेल्प भी मिल गई, आपको एटलीस्ट यहाँ तक आप पहुँच भी गए, आपकी एजुकेशन भी सर्टेन लेवल तक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर अपने आप को देखना है तो पहले आपने उनको देखना है। कि आपसे हमेशा यही सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सारा मामला ऐसा है कि हम सुनते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। अगर हम वाकई उस बंदे को देखें, अगर आप उस बंदे को देखें जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है, जिसके पास आज भी कुछ खाने को भी नहीं है, या लेट्स सपोज जिसके माँ बाप बचपन में मर गए थे, जिसके माँ बाप थे ही नहीं और वो अकेला ही पैदा हुआ है, और वो अकेला पैदा होने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ किसी रिश्तेदार के घर में ही पला है, तो उसकी नफरत आपसे भी ज़्यादा होगी, उसको मिली होगी। ठीक है, उसको पढ़ाई भी नहीं मिली बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली, आपको स्टिल बहुत सारा कुछ मिला है। सो इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक कि कहाँ पे आपको क्या नहीं मिला, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको जो है ना उसने यहाँ तक आज तक ज़िंदा रखा है और बिल्कुल सही सलामत तरीके से ज़िंदा रखा है। ये बात पहले आपने अंडरस्टैंड करनी है। जो ग्रेटिफाई जो होता है ना आपका, जो आपकी शुक्रगुजारी होती है, जो आपका शुक्र करने का मामला होता है, ये आपको आगे लेके जाता है। हम अनफॉर्चुनेटली लाइफ में इसलिए फंस जाते हैं कि हम ना अपने आप को मजबूर समझना शुरू कर देते हैं। जो लोग अपने आप को ज़िंदगी में मजबूर समझते हैं ना, वो अपने आप को काबिल भी नहीं समझते और वो कुछ करते भी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इनफ ऑफ दिस हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ना आपको ज़िंदगी में किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। अब आपको ज़िंदगी में इस काबिल होना चाहिए और बनने के काबिल होना चाहिए कि आप ना देने वाला हाथ बने। आपने दुनिया से बहुत ले लिया, ठीक है, आपने दुनिया से बहुत ले लिया, आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप बहुत सारे लोगों से बेहतर है। अब आपको देने वाला हाथ बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उस कोशिश के लिए जो सा है वो आपको एक ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, एक चीज़ कुछ खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू वांट। पहले तो ये आपको सोचना है। और व्हाट डू यू लव। आपको क्या ऐसा है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपका कौन सा ऐसा पैशन है जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। मजबूरी जो है ना वो आपको ज़रूरियात पूरा करने में लगा देती हैं। और आप ज़रूरियात ज़िंदगी को ना संभव पूरा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खुश भी रह सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो ज़रूरियात खुशी के साथ पूरी हो रही हैं और जो जिसमें हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस जब जिस लाइफ में होता है ना, उसे ही मैं सक्सेसफुल मानता हूँ। मैं पैसों को अकेला सक्सेसफुल मैं नहीं मानता कि पैसे का इनफ है, मैं नहीं मानता सेहत काफ़ी है, मैं नहीं मानता प्यार अकेला काफ़ी पड़ता है। ठीक है, और खुशी के लिए होती नहीं है कभी, इन सब चीज़ों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। तो आपको जो है ना वो जो इन सिंपलर वर्ड वो जो थी ना लाइफ पीछे, उसको फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, उसके ऊपर बस शुक्र अदा करो और मूव ऑन करो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और अब ये जो स्टोरी है ना जो आपने भी मुझे सुनाई है, जो आप मुझे बता रहे हो, मैं आई वुड लव कि आप ना आज से 10 साल बाद कामयाबी की स्टेज पे ये बात सुनाओ। इसके बाद अपने बारे में ये किसी को मत बताना। ये दिस इज़ व्हाट आई वांट, लाइक पीपल आर गोइंग टू लिसन, दे आर गोइंग टू सी कैसे, और आई वांट कि आप आज
इधर खड़े बैठे हुए हैं और कल को आप 10 साल बाद किसी ऐसी जगह बैठे फिर अपनी कहानी सुना रहे हो और लोग फिर आपको सुन रहे हो, फिर मज़ा आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो अपनी आपकी जो भी स्टोरी है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स, और हर बंदे की ज़िंदगी के बड़े मुश्किल मामला भी होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे मामला रहे जो शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। मैंने भी बड़े बड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखे हैं, नॉट जस्ट वो नहीं जो मतलब 7 साल पहले जो मिसाल के तौर पे अगर कभी मेरे पास कभी खाने पीने को नहीं था या फैमिली को टेक करने के लिए पैसे नहीं थे, इसके अलावा बड़े मामला थे ज़िंदगी में। हर इंसान की लाइफ में होती डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो वो मेरी जो पेरेंटिंग थी या मेरे सारे मामला थे उसमें भी इश्यूज थे। एंड माय फादर एंड मदर, उनका भी डाइवोर्स जो है वो हुआ था, एंड दे यूज्ड टू फाइट। हमारी सोसाइटी में यूजुअली मिसमैच ही मिलते हैं दूसरे को, ज़रूरी नहीं है आपके, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। ये कोई अगर आपके मदर और फादर को आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना, तो दोनों की ही गलती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी जो सी है लोगों को ना प्रोग्राम भी बड़ी सर्टन वे में कर देती है। ठीक है, और मिसमैच जब शादी करनी होती है उसके पीछे सर्टन रीजन होती हैं। किसी ख्वाहिश प्यार या इन चीज़ों के लिए शादी थोड़ी होती है। शादी तो इसलिए होती है क्योंकि करनी बड़ी ज़रूरी होती है, और करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि जिसने करनी होती है उसको उसके पास कोई और ऑप्शन होती नहीं है ऑब्वियसली, और उसको सबसे ईजी जब उसको पहली ऑप्शन दी जाती है फैमिली से या जहाँ से भी, तो वो कहता है यस, एंड यस करने के बाद जब वो जो जिस फ्रस्ट्रेशन की वजह से शादी हुई होती है मर्दाना साइड के ऊपर, जब वो पूरी हो जाती है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और क्योंकि दूसरी साइड पे मर्द हज़रात जो हैं वो ख़वातीन को समझते नहीं हैं और वो समझना चाहते भी नहीं हैं। ठीक है, उनके लिए जो है खातून या औरत जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है। ठीक है, तो जब आपकी फीलिंग्स अगर आप किसी की इमोशनल फीलिंग्स का ख्याल नहीं करेंगे, अगर आप इमोशनली किसी को टेक केयर नहीं करेंगे, तो वो इमोशनली किसी कोई और टेक केयर कर लेगा। इट्स नॉट जस्ट जो आप सोच रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। जो आपको रिलेशनशिप में लेट से लगा ना कि आपके फादर का ये था या वो था, जो भी आपने सोचा है इस बारे में, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। लोग हर तरह से, अगर आप किसी के साथ प्यार इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। अगर आप किसी के साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? अगर आप किसी के अंदर सपोर्ट इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? तो फिर इट मीन्स कि आपको करना पड़ता है ना। तो जब आप नहीं करते तो रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलता ना। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रोग्रामिंग इस तरह से हो चुकी है कि हम लोग ना ये जानते नहीं है कि हमारे पार्टनर को भी इमोशनल नीड की ज़रूरत है, उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको उसके अंदर भी टाइम इन्वेस्ट करना है, उसकी भी बात सुननी है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। और वो ख्वाहिशात सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती हैं, वो ख्वाहिशात हर तरह की डिफरेंट होती हैं। तो सारी नीड्स को आपको टेक केयर करना पड़ता है। सो आई जस्ट वांट यू टू नो दैट यू नो ये आपके पेरेंट्स में से कोई भी गलत नहीं था। ठीक है, वो बस अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें लिखी इस तरह से होती हैं। हाँ, अगर आपने कुछ समझ नहीं है तो आप उनके रिलेशनशिप से सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल प्रॉब्लम्स फादर पर्सपेक्टिव से भी एंड मदर पर्सपेक्टिव से भी। जब आप अपने रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज आप अगर अभी इस बात को नहीं समझोगे ना तो यू आर गोइंग टू गो थ्रू द सेम साइकिल। अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो आपको शायद औरत के अंदर कभी वफ़ा नज़र नहीं आएगी, अगर आप इसको यहाँ से नहीं समझोगे तो। बट इट्स नॉट अबाउट वफ़ा एंड ऑल, इट्स मोर अबाउट कि आपने उस रिलेशनशिप में अगर किसी को आप आज किसी से मोहब्बत करते हो या साल 2 साल 4 साल बाद किसी से मोहब्बत करते हो या उससे प्यार कर लेते हो, शादी कर लेते हो और आगे मूव कर जाते हो, तो आपके साथ भी ऐसा होगा ये आप सोचेंगे ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, वो आपको ये सोचना है कि सीखना है। आपने सीखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग आपके मदर और फादर के रिलेशनशिप में, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, क्या था गलत। तो वो आपको सोच के अपने रिलेशनशिप, बिकॉज यू नो जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ किसी से लेना है ना तो वो फिर आपने इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। इट्स ये एक चीज़ है, इट्स हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। ये एक चीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट डू यू थिंक? आगे आज से 4 साल बाद आपने सोच दिया हाँ मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, इसके अलावा भी आप बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं। मेरी अब जो अब मैं इस वजह से मैंने आज आपको लाइव सेशन लिया ना, एक दोस्त था उसने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने लाइव सेशन लिया तो काफ़ी लड़के थे वो ले रहे थे, तो मैंने कहा मैंने आपसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं अभी इस टाइम ना मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मेरे टीचर थे केमिस्ट्री के किप्स अकेडमी साहिवाल में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप 21 ईयर्स के हो जाओ ना, तो जब आप अपने पेरेंट्स कुछ मांगो
तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको भी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, अब आपको शर्म आनी चाहिए। अब आपको शर्म आपको इस बात पे आनी चाहिए अब इसके बाद कि अगर आप 2-2.5 साल 3 साल के अंदर ना इस काबिल ना हुए कि आप लोगों को हेल्प कर सकें। आपको बहुत हेल्प मिली है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आपको रिटर्न करनी है हर सूरत के अंदर। डू रिमेंबर दैट एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी। मुझे भी ऑब्वियसली हेल्प मिली है ज़िंदगी में। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे हेल्प नहीं मिली, मुझे ज़िंदगी में ऑब्वियसली हर तरह की सपोर्ट मिली है ज़िंदगी में। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए आई एम जस्ट ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दैट ना, उसको उसी हेल्प को आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा और लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरी यही कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब कि जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है कि मुझे कुछ जॉब ऐसी मिल जाए पार्ट टाइम, तो कम से कम मैं अपना जो खर्चा है वो खुद उठा सकूँ। आपका स्किल क्या है? मेरे पास स्किल जो है अभी मतलब कि कंप्यूटर हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग है, अभी आईटी कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर है। तो पहले तो हमें मतलब कि बेसिक ही पढ़ाया जाता है जब हमने 6, 7, 8 में पढ़ा होता है। तो अब जो हमें DLD पढ़ा रहे हैं स्टार्ट पे, और बेसिक प्रोग्रामिंग C++ है, तो हमें अभी स्टार्ट है, मतलब अभी उन्होंने स्टार्ट करवाया। तो बस यही है, और बाकी मैं कंप्यूटर जब यूटिलाइज जस्ट कर सकता हूँ। कंप्यूटर है बस, लैपटॉप है? जी मेरे पास लैपटॉप है। सही है। तो और फ्रीलांसिंग की जो है ना, इसके मतलब मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं। आपको लाइक वर्डप्रेस के बारे में आइडिया है? वर्डप्रेस जो होता है वो वेबसाइट बनाने के लिए होती है। हाँ, CMS है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो DG स्किल्स जो हैं, DG स्किल वहाँ से मतलब कि फ्रीलांसिंग के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब से मैं सुनता रहता हूँ, चीज़ों का पता है। और फाइवर पे मैं अकाउंट बनाने की खुद ही कोशिश कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, ताकि मैं डाटा एंट्री की जो है कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कि अपने से मतलब कि सीखने की कोशिश करूँ। डाटा एंट्री से ज़्यादा आप उनसे ना लर्न, सो नाउ आई एम गिविंग यू अ प्लान फॉर अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ एंड इसको समझना, उनको डीफोकस नहीं होना जी। सबसे पहले आपने अपने ब्रेड एंड बटर को टेक केयर करना है। ठीक है, और अपनी फील्ड में रह के ही करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, राइट? यही करना चाहते हो ना? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने ना वर्डप्रेस या शॉपिफाई ये सीखने हैं। डोंट डू एनीथिंग एल्स। ये सीखने हैं, कैसे भी सीखने हैं। देयर आर इनफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड पीपल हु वांट टू डू दे कैन। ठीक है, सो इनको सीखने के लिए आप जो है वो सीखो इनको सबसे पहले, और उसके बाद आपको जो है वो फ्रीलांसिंग वाली साइट पे ना बता देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए हमारा कोर्स है, वो कोर्स ले लो। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल, अगर आप डाटा एंट्री एंड यू आर गोइंग आफ्टर दीज थिंग्स, तो आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू मेक मच मनी। इट्स नॉट गोना हैपन। जस्ट ओनली वन स्किल तो होनी चाहिए इंसान के पास, एट लीस्ट वन स्किल दैट यू वांट टू सेल, दैट यू कैन सेल। और फाइवर से स्टार्ट लो, छोटे छोटे गिग से, और स्टार्ट। फाइवर से मैं अकाउंट बनाया है वहाँ पे, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं मतलब कि अकाउंट बनाने की कोशिश की, सारा कुछ ओके है। उसने वेबसाइट का एक लिंक मांगा और मैंने abc.com लिख दिया। ये वेबसाइट लिंक उसकी भी कर देते हैं ना, अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है फाइवर में मांग के, तो मैं सीख कर दिया। लास्ट पे जो ऑप्शन आता है कि आपने मोबाइल नंबर वेरीफाइड करवाना होता है, तो मुझे उस पर आ रहा है ऑप्शन, मतलब जस्ट एक वही रहेगा, उसके बाद गिग्स आती हैं। हाँ, तो कर लो ना वेरीफाइड नंबर। वो वेरीफाइड हो नहीं रहा है मुझसे। क्या हो रहा है? वेरीफाइड ऑप्शन जस्ट 55% कंप्लीशन है। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 65% कंप्लीशन होनी चाहिए, देन आपका अकाउंट है। तो वो पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल की ना आपने, कुछ छोड़ा हुआ है? नहीं, सब कुछ मैंने फिल किया हुआ है, लेकिन वो जस्ट आप वेरीफाइड नहीं काउंट हो रहा है। वेरीफाइड काउंट होगा फिर है। तो वेरीफाइड क्यों नहीं हो रहा? नंबर नहीं दिया? वो मैं मोबाइल नंबर पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो कुकीज़ का कोई मसला हो। नहीं, कुकीज़ का कोई मसला नहीं, मोबाइल पे ही होता है वेरीफाई काउंट। मोबाइल पे हो जाएगा। हाँ, मैं मोबाइल से कर रहे हो वेरीफाई? यस। नहीं, वो मेरा डेस्कटॉप से ही होगा। डेस्कटॉप पे आप दोगे? हाँ, तो फिर आपका होगा, शायद हो भी जाता है। आई एम नॉट श्योर, बट इट शुडंट बी अ मोबाइल प्रॉब्लम। में कुकीज़ का कोई मसला हो, इस वजह से हो सकता है। हाँ, तो गो ट्राई करो उसको, हो जाएगा। तो देखो, आप किसी के पास भी जाओगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको ना अंडरस्टैंड करनी है। वो ये है कि ये एक लॉन्ग जर्नी है जी, जहाँ पे आप खड़े हैं और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको फिगर आउट करना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना बताओगे आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो फिर बंदा ना बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में भागता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में भाग के चाहे बेशक ना हिलने वाले से, ना मूव करने वाले से बेहतर तो होता है और पहुंच भी जाता है, बट टाइम काफ़ी लग जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कर लें अपना रोड मैप ना, कि वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, एंड जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उसको फिर ना अपने एक छोटे छोटे स्टेप्स में उसको बांट लें। वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं, और उन छोटे छोटे स्टेप्स पे बांटने के बाद फिर आप जो है ना आगे मूव करें आहिस्ता आहिस्ता। वो भी तो स्टार्ट टू फिगर आउट कि व्हाट डू यू वांट, एंड छोटे छोटे टास्क और छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेटअप करना शुरू करें उसके लिए। और इनिशियल माइलस्टोन्स में आपको ये बता सकता हूँ
कि आप जो है वो वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई ये 2 चीज़ें सीख लें एंड फिर जो है फाइबर पे स्टार्ट कर लें तो यू विल बी फाइन इन अ ईयर, 1 साल में आप काफ़ी बेहतर जगह पे खड़े होंगे। ठीक है, अगर मैं कहें आपको ख्वाब दिखाऊं या वो तो वो आई डोंट डू दैट ना, वो मैं करता नहीं हूँ। दिखाने को तो दिखा सकता हूँ, मुझे आते हैं दिखाने, लेकिन इट्स नॉट गोना हेल्प यू। सही है, ख्वाब आपको अपने खुद देखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखें ज़रूर। ठीक है, एंड डू नॉट टॉक अबाउट दिस अगेन। खुद से नहीं करना आपने, आगे जाने वाले बंदे के पास ना पास्ट में रिफ्लेक्ट करना नहीं चाहिए बार बार आप माजी के अंदर जाके माजी में से कुछ भी नहीं निकाल सकते। माजी से सिर्फ आप चीज़ें सीख के वापस आके अपने हाल के अंदर उनको अंडरस्टैंड करते हुए बेहतर डिसीजंस और बेहतर मूव्स करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपका जो है ना फ्यूचर बहुत सही होता है और कतरा कतरा दरिया बनाता है। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे मूव्स हैं, छोटे छोटे कतरे हैं, उनको ठीक से प्लेस करें। अपनी इंटेंशन और बिलीव जो है अल्लाह ताला भी यकीन रखें, नीयत साफ़ रखें और कीप गोइंग और एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। बड़ा आसान है आगे जाना। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बस इजी हो जाए आप, ज़्यादा टेंशन नहीं भी आपने। डोंट गो फॉर सेल्फ पिटी, अपने पे तरस ना खाना। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ज़रूर उसकी तारीफ़, अपनी तारीफ़ करें, अपने आप को चेरिश ज़रूर करें, बट अपने खुद पे तरस नहीं खाएं आप। मुझे अब लगता है आप अपने पे तरस खाते हैं, दैट्स नॉट गुड। अपने पे फ़ख्र करें कि आप बच के आ गए। लोग यूजुअली पीपल डोंट गो थ्रू दीज थिंग्स। क्या ख्याल है? बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे इस स्टेज पे लेके आया और मैं एक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हाँ, तो कितने लोग जो नहीं कर रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी इतने मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया, तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और मेरे पेरेंट्स की जो हैं दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे टीचर्स की और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी मेरे साथ दुआएं हैं। तो इन सब की मतलब कि हेल्प की वजह से और फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला की मदद की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और अगर अल्लाह ताला मेरी मदद ना करते तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल इस काबिल नहीं था। 0304 1115786 done kash.com